नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 28 पार्ट का एनालिसिस किया और 29 पार्ट आज हमारा है, और राइट एंगल ट्रायंगल के हम अन्य कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। उसके साथ में जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए उनको भी देखेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पर ये लास्ट सेशन है, और लास्ट सेशन में हम लोग लगभग 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीन प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और यह है एक ये ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमने ले लिया, इसके वर्टेक्स ए बी एंड सी है। यहां पर हमने एक स्क्वायर स्क्राइब किया, एक स्क्वायर बनाया इसके अंदर। अब हमने पहली बार कंडीशन दिया कि अगर पहली कंडीशन में अगर यहां पर ए हो और ए बी हो, ए हो और ये बी हो, तो आप ये कहेंगे कि यह यक्स क्या आएगा, यक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर आ जाएगी आपका, यहां मैं लिख देता हूं, यक्स इज इक्वल टू ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। अब कैसे आया इसको समझते हैं। अगर यह टर्म समझ में आ गया तो आपका कहानी आराम से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल इसी पर ही बनाएंगे। हमने कहा आपसे कि इसमें अगर यह 90 डिग्री है तो यहां पर भी ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो आप ये बताइए यह 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। आप कहेंगे होगा। अगर यहां पर थीटा है तो जाहिर सी बात है यहां पर थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस लाइन को ऐसे करिए और आप ट्रांसवर्स लाइन AC खींचिए तो थीटा और थीटा यहां पर थीटा बनेगा। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आ गया हो कि थीटा क्यों बना। तो यहां पर 90 माइनस थीटा होगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब यहां पर आप देखिए पहले ट्रायंगल में अगर मैं इसको ABC, इसको D मान लेता हूं, DEF मान लेता हूं, तो AEF में देखिए तो आप कहेंगे कॉस थीटा, यह तो आपका यक्स है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटीनस यानी x बाई ए, यही होगा। दूसरे ट्रायंगल में देखिए DFC में तो आप कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई बी होगा। अगर मैं कहूं कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे ये 1 के होता है, और यही एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरे टर्म में हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला यहां पर यूज होगा। जैसे अगर आपने कहा कि यही सेम ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हो, इस बार यह ए बी और ये सी अब की बार हाइपोटीनस पे बना हो, हाइपोटीनस पर इसका बेस हो, हाइपोटीनस पर इसका बेस हो, हाइपोटीनस पर बेस हो, और ए कहां पर हो, ए यहां पर हो, और आपका बी यहां पर हो, ए यहां पर और बी यहां पर, और यह एक्स है, यह भी एक्स, यह भी एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे दोनों केस में एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहां पर भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी। यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है तो यहां पर थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा, और ये आपका 90 डिग्री है, यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहां पर आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब सेम वही, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है इसको हम लेते हैं, तो आप कहेंगे कि यहां पर कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा एक्स बाई ए आ जाएगा, और दूसरे में साइन थीटा, इसमें साइन थीटा क्या आएगा, तो आप कहेंगे एक्स बाई बी आ जाएगा। सेम वही, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी होगा, ए बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहां एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम डाटा, दोनों में कंडीशन वही होगा। अब ध्यान से देखिएगा कंडीशन क्यों इस तरह से अप्लाई हुआ, कैसे ये बना है, इस टर्म को अगर समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर 90 माइनस 90 के सामने का जो एंगल है, 90 के सामने की जो साइड है, यह जो साइड है वह ए है। यहां पर भी इस कंडीशन में साइड के सामने ए है, यहां पर 90 के सामने बी है। तो यही कंडीशन दोनों में सिमिलर है, बशर्ते ये जो स्क्वायर है ये जिस बेस पे रखा गया है उस बेस पर ही कैलकुलेशन करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। दूसरे कंडीशन में हम अगर देखते हैं तो हमारे पास सेम ट्रायंगल दो लेते हैं, दोनों को एक ही साथ में हम प्रूव्ड कर लेंगे। अगर हमारे पास यह ए है, बी और सी, और यहां पर ट्रायंगल जो स्क्वायर बना है कुछ इस प्रकार से, एक्स और एक्स, एक्स एक्स है। इस बार यहां पर ए है और यहां पर आपका बी है, यहां पर ए है और यहां पर बी है। तो ए बी यहां पर हम सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई, नहीं सी तो है सी, यहां पर डी, ये इसको ई मान लेते हैं, ये ई एफ है। तो आप यहां पर गौर करेंगे कि अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर कितना होगा, थीटा होगा। सेम वही कंडीशन सेम अप्लाई करेंगे, और यहां पर 90 डिग्री है और यहां पर 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, यहां पर भी 90 माइनस थीटा। तो इस केस में आप x बराबर क्या आएगा, तो x स्क्वायर बराबर होगा ए बी, या x इज इक्वल टू रूट ए बी आएगा, रूट ए बी आएगा। अब देखिए किस तरह से आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस थीटा की बात करूं, थीटा को सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे इसमें, सिमिलरिटी लगाएंगे तो इस थीटा के सामने की साइड ए है, ए बाई एक्स लिख देंगे, ए बाई एक्स, और दूसरे में इस थीटा के सामने एक्स बाई बी है, एक्स बाई यहां पर बी लिख देंगे, इसके एडजेसेंट साइड बस। और यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए बी, रूट ए बी। यही कंडीशन ए बी सी, अगर यह वर्ग आपके हाइपोटीनस पे बना हुआ हो, इस तरह से बना हुआ हो, यक्स यक्स, इस बार आपका जो हाइपोटीनस पे बना हुआ है, तो अगर आपका कहा गया ए यहां पर हो और बी यहां पर हो, ए यहां पर हो और बी यहां पर हो, यानी कि थीटा के सामने ए हो और यहां पर थीटा के सामने, अगर यहां पर थीटा होगा तो आपका ये वाला एंगल थीटा होगा। यहां पर ए हो और यहां पर बी हो, तो भी कंडीशन वही बनेगी, एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, रूट ए बी। यहां पर भी वही सिमिलरिटी लगाएंगे,
तो कंडीशन वही बनेगा, यहाँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और यह भी 90 माइनस थीटा, दोनों के केस में कंडीशन वही बनेगा। अब हमने दो केस पहले किया और ये दो केस हमने कर लिया, दोनों की सिमिलरिटी सेम ही है। चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी। पहला जो स्क्वायर स्क्राइब करेंगे यह बेस बी सी पर करते हैं, तो ये हो जाएगा डी ए ई और ए एफ। अगर यह साइड हमारी ए है और यह साइड हमारी बी है और यह साइड हमारी सी है, तीनों साइडें हमको गिवन हो, तीनों साइड हमको गिवन हो, तो ये यक्स की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो यक्स बराबर क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट, यानी कि ए बी और इनका सम ए प्लस बी, यही होगा। अब यही सम, यही डिक्टो यहां पर फॉलो करेंगे। हमने कहा ए बी सी, इस बार जो स्क्वायर बना हुआ है वह बेस कहां पर रखा हुआ है, ए सी पर रखा हुआ है, यानी कि यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो हम कहेंगे कि यहां पर जब तक हाइट नहीं मिलेगी बेस पर तब तक हम इसको डिनोट नहीं कर सकते। करने के कई तरीके हैं, अगर हाइट मिल जाए तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। यह हमारा परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, तो आप कहेंगे पी क्या होगा, आप कहेंगे ए बी बाई सी, पी की वैल्यू होगी, जो पी होगा वो ए बी बाई सी होगा। अब दूसरे तरीके से एक और चीज समझिए, हम कहेंगे कि यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सी पी अपॉन सी प्लस पी होगा। p की अगर यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप देखें कि c इंटू ए बी बाई सी, सी प्लस ए बी बाई सी, तो यहां से a कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी नीचे और ऊपर हो जाएगा ए बी सी। अब सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है, चाहे आप इस पे करिए चाहे इस पे करिए, बशर्ते आपने बेस को कैलकुलेट करना है। अगर तीनों साइडें दी गई हो तो यक्स की वैल्यू जो आएगी वह बेस प्लस बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, इसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तीनों अगर साइडें गिवन है तो। और एक फार्मूला कहीं कहीं और आता है, इसको भी आप ध्यान में रखें, कभी आपको मुलाकात हो जाएगी। यहां पर x इज इक्वल टू ए बी सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे भी आपका ये टर्म फाइंड आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको। तो हमने कहा कि x की वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट होगी, 12 गुणे 9 करेंगे, x इज इक्वल टू 12 गुणे 9 और इन्हीं को जोड़ देंगे, 12 9 21, तो 3 7 21, 3 चौक 12, 4 9 36/7, x की वैल्यू 36/7 आ गई। अब आपसे पूछा है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, तो x स्क्वायर कर दीजिए, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 के 6 हाथ लागे 3 और 6 दून 18 दूना 36, 36 3 39, 9 3 3 3 9 3 12, 1296/49, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, विच एंगल ए बी सी 90 डिग्री स्क्वायर पी क्यू आर इज मेड इन साइड ऑफ अनदर स्मॉलर स्क्वायर इज आल्सो ड्रा, सा ये फिगर ए पी 18 सेंटीमीटर है, तो ए पी कहाँ है, 18 सेंटीमीटर गिवन है,
सी क्यू 32 सेंटीमीटर है, फाइंड द स्मॉलर स्क्वायर, उसकी साइड क्या होगी, छोटे वाले जो क्यू, इसको मैं लिख देता हूं क्यू एल एम, ए नाम दे देता हूं कोई, पी क्यू आर एस टी, इसको यू दे देता हूं, यू भी साथ में सही रहेगा, टी यू बी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, हम कहेंगे कि बड़े वाले का तो हम एरिया फाइंड आउट बड़े आराम से कर सकते हैं, इसका, क्योंकि अगर साइड हमको मिल जाए तो एरिया भी फाइंड आउट हो जाए, लेकिन एरिया हमको फाइंड आउट नहीं करना, हमको साइड ही फाइंड आउट करना है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू रूट 18 गुणे 32, यानी कि जब इस प्रकार से कोई ट्रायंगल दिया गया हो, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर स्क्राइब किया गया हो, यहां पर ए हो यहां पर बी हो, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ए बी, यही होता है। अब बस इतना टर्म आपने समझ लिया तो काम आपका हो गया। तो देखिए यहां आ जाएगा 9:2:16 गुणे 2, और रूट में रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से 3 निकल के बाहर आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा, तो 4 दूना 8 3 24, 24, यानी कि 24 आ गया, ये आपका यक्स 24 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना क्या है, अब यक्स की वैल्यू तो यहां पर 24 आ गई। अब मामला फंसा है हमारे पास वी टी यू क्यू, वी टी यू क्यू, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कि भाई यह तो हमारा 24 हो जाएगा, यह हमारा 24 हुआ। आप इस ट्रायंगल को देखिए, आप गौर से इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यह भी तो एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कहेंगे कि इसका बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, तो मैं यहां पर इसको मैं यक्स मान लूं, अगर इसको यक्स नहीं वाई मान लेता हूं, इसको वाई मान लूं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 24 गुणे 32, 24 गुणे 32 बटे 30 20 50 50 6 56 56, 8 7 56 8 4 32, तो ये हो जाएगा 80, यानी 96/7, 96/7 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि साइड भी आपको मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर बने हुए वर्ग पी डी एफ ई एफ का परिमाप आपको बताना है, पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर हमको बताना है। अब यहां पर गौर करेंगे कि यहां पर आपको ए है और ये बी दिया गया है, तो आपने यह सीखा था यक्स इज इक्वल टू ए बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे आपको यक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे था, आपने जब कॉन्सेप्ट प्रूव किया था तभी ये सीखा था। अगर यहां पर आपने थीटा मान लिया तो यह भी थीटा होगा, यह यक्स है यह भी यक्स है। अब यहां से तो आपको याद ही होगा कि यहां पर कॉस थीटा अगर बात करें ए एफ ई में, तो आप कहेंगे कि यक्स बाई ए आ जाएगा, और साइन थीटा की बात करें तो यक्स बाई बी आ जाएगा। अब स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और यही इसका जो है लास्ट में कंक्लूजन निकल के आएगा। तो मैं यक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बी यानी कि 8 गुणे 15 बटे 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 गुणे 15 बटे 17,
15 अट्ठे 120/17। अब कहता है कि इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, साइड आपकी 120 है, इसका 4 गुना कर दीजिए, 120 गुणे 4/17, तो 12 चौक 48, 480/17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 480/17 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है त्रिभुज एबीसी बिंदु पर समकोण है, यानी कि एंगल बी पर ए राइट एंगल है, ठीक है। अब कहता है कि भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 है और बी सी 32 है, ये 32 है। अगर ये 24 है, बी सी 32 है, तो ए सी कितना होगा, आप कहेंगे 40 होगा, ए सी आपका 40 होगा, ठीक। अब एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा पर बनाया गया एक विकर्ण है, ये भुजा पर बनाया गया विकर्ण है। अच्छा, यहाँ पर विकर्ण ज्ञात करना है। पी क्यू आर यस एक वर्ग बनाया गया है, पी क्यू आर यस का जो विकर्ण है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो आप जानते हैं कि यह √2x होगा, अगर हम इसको x मानते हैं तो √2x होगा, यही होगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आप कहेंगे कि भाई अगर मुझे हाइट मिल जाए तो बात बन जाए, यह हाइट, यह वाली हाइट, यानी कि इसको मैं p मान लूं, तो मैं कह सकता हूं कि p तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि 24 गुणे 32/40 यही तो p होता है। अच्छा, ये आया कहां से, इसको भी समझिएगा कि p का मतलब ऐसे हमने कैसे लिख दिया, तो एक लाइन में यह भी समझ लीजिए कि ये आया कहां से। तो एक बार इसको काट देते हैं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, तो आ जाएगा 96/5, 96/5। अब देखिए गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो आप कहेंगे कि 1/2 अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो बेस क्या है, बेस बेस इंटू हाइट लिख दूंगा, बेस इंटू हाइट। और 1/2 बेस अगर मैं ए सी लूं तो मैं इसको कहूंगा, इसको सी मान लूं और एच को बी मान लेता हूं, ए बी के फॉर्म में लिखता हूं ना, तो आसान रहेगा, ए इंटू बी। और हाइपोटीनस सी है आपका, सी इंटू बी, तो यहां से जब ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा ए बी बाई सी इज इक्वल टू पी। तो ये पी यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बार बार। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। चलिए अब इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सी पी अपान सी प्लस पी। तो सी पी क्या है, 40 गुणे 96/5, 5 अट्ठे 40, और जब इसको जोड़ेंगे 40 प्लस 96/40/5 होगा ना, F5। तो 4 पंजे 296/5 में लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ, 296/5। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 96 इंटू 5/296। कटने पिटने लायक है तो काट देते हैं, तो 2 से काटते हैं, 1 4 और ये आ जाएगा 8, 4 2 से काटेंगे 7 4 2, 2 से एक बार और कटेगा तो 37 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 96, यानी कि 500 में से 20 अगर घटा देंगे 480, 480/37। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 480/37, यह एक्स की वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि पी आर क्या होगा, पी आर, तो पी आर तो भाई √2 इंटू एक्स है,
तो मैं √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा 480 √2 बटे 37 आ जाएगा कि नहीं। और यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 480 √2 बाई 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, एंगल B 90 डिग्री है, AD और CE इसकी माध्यिका है जो एक दूसरे को O पर काट रही हैं, ठीक है। AD 66 है, AD आपका 66 है, 66 है, 66 है, और CE आपका 57 है, 57 है। त्रिभुज ODE की परिधि ज्ञात करें, ODE की परिधि ज्ञात करें। अच्छा, AODE इस ट्रायंगल की परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ED का स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं एक ही बार में। यहां होता है ED का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC होगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब देखिए AC क्या होता है, आप कहेंगे कि यह ED AC का हाफ होता है, यानी कि इसको मैं ट्वाइस ऑफ ED लिख सकता हूं। आप कहेंगे लिख सकते हैं। अगर मैं AC की जगह पर ट्वाइस ऑफ ED लिखूं तो यहां पर 4ED हो जाएगा, 4ED स्क्वायर हो जाएगा। अब 4ED ये 5ED हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर इसको लिखता हूं 5ED स्क्वायर। अब यहां पर AD इज इक्वल टू 66 है, 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ED का होल स्क्वायर। अब 66 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4356, 4356 होता है, प्लस 57 का स्क्वायर होता है 3249, 3249 इज इक्वल टू 5ED स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 3 2 5, यानी कि ये हो जाएगा 7605 बराबर 5ED स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 और 5 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो ये आपका आ जाएगा 1521। अब इस पर अगर रूट लगाएंगे तो ED 1521 39 का आपका स्क्वायर है, ED की वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर AD की वैल्यू 66 दिया था, AD की वैल्यू 66 है, तो यानी कि 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो आप कहेंगे 66 को 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 22, 57 को करेंगे तो ये 19, और F आ जाएगा, ये आ जाएगा ED 39। अब तीनों को जोड़ लेते हैं तो EDO बराबर क्या होगा आपका 19, 22 और 39, 3 2 5 1 6 और 9 9 18 2 20, यानी कि 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि इसका जो पेरीमीटर होगा 80 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा चीज, इसका परिधि तो हमको पता चल गया, OF हमको बताना है कि OF क्या होगा। OF यहाँ पर OF की वैल्यू, इसकी OF की वैल्यू, अब ध्यान दीजिएगा अगर OF की वैल्यू 39 का दुगना कितना होता है 39, तो ये हो जाएगा ये 30 दूना 39, 40 दूना 80, यानी 78 हो जाएगा, 78। अब आप जानते हैं कि यहां से BX की दूरी अगर 6 यूनिट है, BX अगर 6 यूनिट है तो FO कितना होता है, 1 यूनिट होता है। जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था तब इसको पढ़ा था। तो आप कहेंगे 6 यूनिट की वैल्यू 78 है, तो 6 कम 6, 6 3 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो FO कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, FO आपका 13 सेंटीमीटर है।
तो दोनों जो है आपने परिधि भी ज्ञात कर लिया, OF भी ज्ञात कर लिया। अगर और कोई भी चीज आपको ज्ञात करनी रहेगी तो बड़े आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहीं पर एक क्वेश्चन और बना दे इसी में कि बताइए ये हमको BF क्या होगा, BF की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो BF आपका 3 यूनिट होगा, यह 3 यूनिट होगा, यह 1 यूनिट होगा, यह 2 यूनिट होगा। तो आप कहेंगे कि जब इनको हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 13 तिया 39, 39 ए भी होगा। ओ एक्स क्या होगा, ओ एक्स क्या होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 13 दूना 26। अब जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 78, यानी कि बी एक्स इज इक्वल टू 78, बी एक्स इज इक्वल टू 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का रेडियस आपको बताना है। इसमें 2 तरीके 3 तरीके हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। पहले 1 बाय 1 करके हम टर्म को समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पर अप्रोच हम बेहतर तरीके से बना सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि आपको 24 गिवन है, 7 गिवन है। अगर हम आपसे ये कह दें कि भाई यह क्या आपको गिवन है, आप कहेंगे कि यह टर्म इतना, आप कहेंगे नहीं इतना तो हमको गिवन नहीं है, तो आप कहेंगे इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अगर 24 में से हम x को घटा देंगे, 24 में से हम x को घटाएंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमको इसका जो रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस हमको बताना है। अब आप जानते हैं कि 24 ये है, 7 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ 25 होगा, ये 25 हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस लेंथ की, केवल इतना ही लेंथ, तो आप ये कह सकते हैं कि यह तो आपके पास अगर ये 24 है तो जाहिर सी बात ये 7 होगा। अगर ये 7 हो गया तो इसका मतलब यह 18 होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई सर्कल ड्रा करे, दो टेंजेंट आपने खींचा, दो स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लेंथ एक्स एक्स होगी, दोनों बराबर होंगी। तो आपने कहा कि अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं तो 7 ये होगा, 7 ये होगा। अगर इतना समझ में आया तो बात आपकी बन गई। अब देखिए 18 का मैं स्क्वायर करूंगा, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 24। अब यहां पर एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 18 गुणे 18, तो 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, तो 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, तो 2 नवा 18, 2 से काटते हैं और ये हो जाएगा 2 तिया, तो 9 त्रिक 27 बटे 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी 27 बटे 2 एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप ये कहेंगे कि इसका डायामीटर जो है, डायामीटर को हम डी से मानते हैं, डायामीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 24 माइनस 27 बटे 2, 24 दूना 48 माइनस 27 बटे 2, तो आ जाएगा 21 बटे 2, ये आ गया। अब हम अगर डायामीटर का हाफ कर दें तो आप कहेंगे इसका भी हाफ कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आपका रेडियस आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे आ जाएगा। तो 4 पंजे 20.25, 5.25, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये रहा। अब दूसरा तरीका हम और समझते हैं कि अभी इस पर और क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। तो आपने कहा कि एक, अगर हमने इस ट्रायंगल को पूरा कर लिया, मान लो, चलिए मैं यहीं पर इसको ट्रायंगल को बना देता हूं। यह ट्रायंगल है, कुछ इस प्रकार से है, यहां पर इस प्रकार से है, ए बी सी, यह आपका 24 है,
और हमने इसको पूरा कर लिया सेम वही, तो आपका यह 7 था, यह 7 था, यह 25 था, यह 25 था। तो आप ये बताएं कि यह एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर्कल बन जाएगा। अगर ये सर्कल बन गया तो इसका रेडियस फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आराम से इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू आर एस की वैल्यू से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यस की वैल्यू क्या आएगी, 25 और 25 50 50 10 60 4 64, यानी एस की वैल्यू आ गई 32। तो आर इंटू 32 और डेल्टा क्या आ जाएगा, बेस आपका 1/2, बेस आपका 14 है गुणे 24। तो यहां से 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24। ठीक है, और कुछ कटने लायक है तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 तिरिक 21, 21/4 इज इक्वल टू आर। तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.25। ये तो आपका दूसरा तरीका होगा। अब अगर आपको बोला जाए कि तीसरा तरीका क्या होगा जिससे आप इसको बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, तो तरीके सभी सीखना है। आप गौर करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, यहां पर देखेंगे, यहीं पर मैं एक पॉइंट, ये आपका सेंटर ओ है, तो यहां से जब मैं यहां से टेंजेंट ड्रा करूंगा, ये एक रेडियस ड्रा करूंगा, टेंजेंट नहीं रेडियस, तो यह कितना होगा, यह भी आर होगा, यानी कि 90 डिग्री पर इसको काटेगा, 90 डिग्री पर इसको इंटरसेक्ट करेगा। आपने कहा कि यह अगर आपके पास थीटा है, यह आपके पास थीटा है, तो यह 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? यह आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। चलिए, अगर ये 90 माइनस थीटा आपके पास आ गया तो हम सिमिलैरिटी लगा लेंगे। सिमिलैरिटी लगाते हैं, देखिए थीटा के सामने की साइड आर, यहां थीटा के सामने की साइड 7। सिमिलैरिटी जब लगाएंगे तीसरे टर्म में, तो थीटा के सामने की साइड r/7। अब आप गौर करेंगे कि यह साइड कितनी होगी, यह कितना होगा आपका, ये आप कहेंगे कि यहां r है और मैं 24 माइनस आर कर सकता हूं। आप कहेंगे एकदम कर सकते हैं, यानी 90 के सामने की साइड 24 माइनस आर, 24 माइनस आर अपान, यहां 90 के सामने की साइड 25, 25, तो ये आ जाएगा 25 आर बराबर 24 गुणे 7 माइनस 7 आर, तो ये हो जाएगा 32 आर बराबर 24 गुणे 7। तो 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, तो आर बराबर 21/4, तो 5.25 सेंटीमीटर। आप किसी भी तरह से लगाएं, बशर्ते अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने एक आध दो बार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बनाई है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और देख के ओरल भी आप इसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें आपका सेमी पेरीमीटर का जो है आपका त्रिज्या पूछा है, रेडियस क्या है। तो देखिए, अगर ये 15, ये 20 है, तो यह 25 होगा कि नहीं, 25 होगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है होगा। आप यहां से गौर करेंगे कि अगर मैं यहां से इस पर 90 डिग्री का ड्रा करूं, इस पर भी 90 डिग्री ड्रा करूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, अब तो हमारा काम और आसान हो गया है। अब हमको पता चल गया है कि यहाँ पर तीनों साइडें हमको मिली हुई हैं, तो यहाँ हम बड़े आराम से रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर फाइंड आउट कर लें तो यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे बेस इंटू हाइट, तो 20 गुणे 25, 20 गुणे 15, 20 गुणे 15 बटे 35, 20 + 15 35, 5 × 7 = 35,
5 तिया 15 यानी 60/3, 60/7, 60/7 यक्स की वैल्यू आ गई और यक्स ही आपका क्या है, आर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा। अगर आपने कहा कि यह तरीका हमको नहीं मालूम है तो हम कहेंगे कि भाई यहां से एक लाइन ड्रा करो। अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए हैं आपके पास, ए ओ बी और ओ बी सी। तो आप कहेंगे कि बड़ा वाला ट्रायंगल आपके पास है तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 15 × 20, ये बड़े का एरिया। अब ए ओ बी का एरिया क्या होगा, 1/2 15R प्लस 1/2 20R। तो यहां से 1/2 का कैंसिल आउट हो जाएगा और R यहां से निकाल देंगे तो आ जाएगा ये 35R। जब जुड़ेगा तो 35R हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15 × 20, 5 7 35 और 5 चौक 20, 15 चौक के 60/7। तो आर की वैल्यू आ गई 7/60। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चले थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सेम डिक्टो उसी प्रकार का है। इसमें केवल ट्रायंगल को इधर से उधर घुमाया गया है, बाकी और कुछ इसमें विशेष टेक्निक नहीं की गई है। देखिए दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जहां पर बिंदु बी समकोण है, एंगल बी समकोण है। अर्धवृत्त में अर्धवृत्त त्रिभुज के अंदर बनाया गया है और अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ए ओ 3 सेंटीमीटर है, ए ओ 3 है और ओ सी आपका 4 है, ओ सी आपका 4 है। तो आपको रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि अगर मैं कहूं कि यहां पर एक, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अगर यह चीजें आपको समझ में आई तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमको बेस क्या मिल गया, बेस हमको यह मिल गया है, बेस यह मिल गया है और हमें ये पता है कि अगर यह चीजें हैं तो क्या होगा, यक्स की वैल्यू, आप कहेंगे यक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3/4 प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका होता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर अर्थात मैं लिख सकता हूँ 12/5। तो आ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20 यानी 2.4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर सेमी सर्कल ड्रा ऑन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी 21 है, बी सी 35 है और ए सी 28 है। ए बी आपका 21 है, यह 21 है, ए सी आपका 28 है और ए आपका 35। तीन ट्रायंगल बने हैं तो हम तीनों के रेडियस अगर फाइंड आउट कर दें, हमने कहा कि यह सेमी सर्कल है, यह ट्रायंगल की साइड पे बने हुए हैं, यह एक्स रेडियस है, यह वाई रेडियस है और यह आपका जेड रेडियस। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, यह चीजें समझ में आ रही। अब आपने कहा कि अगर मैं कहूँगा ट्रायंगल का एरिया तो आप कहेंगे ए बी सी का एरिया, प्लस अगर मैं कहूँ कि इस सेमी सर्कल को ले लूँ तो आप कहेंगे ठीक है, इस सेमी सर्कल का एरिया भी ले लिया हमने। फिर हमने कहा कि इस सेमी सर्कल को भी ले लो, तो इस सेमी सर्कल को भी आपने ले लिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसमें से यह सेमी सर्कल यानी कि निकाल दो तो सेडर रीजन बन जाएगा। आपने कहा कि ठीक है, ये तो बढ़िया है, हमने इसको निकाल दिया। अब बचा क्या, जो हमारा सेडर रीजन है, ये सेडर रीजन हमारा बच गया। अब देखिए क्या है, आपने कहा कि यह डेल्टा प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस
पाई जेड स्क्वायर बाई 2। तो यक्स यहाँ से पाई बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बचेगा। इसका मतलब होता है 0, इतने बराबर हो जाएगा 0। अगर कहीं भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है तो ये इसका मतलब हो जाएगा ये 0। तो अगर ये 0 हो गया तो आप ये बताइए यह प्रोडक्ट पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या है, ट्रायंगल का एरिया तो बचा है, तो ट्रायंगल का एरिया उसके शेडेड रीजन आएगा, शेडेड रीजन आएगा। तो शेडेड रीजन 1/2 बेस इंटू हाइट 21 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 14, 14 एकम 14 और 14 दूना 28, एक 29, 294, 294। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर जो शेडेड रीजन होगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में केवल दम है, हालांकि क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, दमदार है। पहले लैंग्वेज को समझिए। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में बीसी कर्ण है, एक अर्धवृत्त पीक्यूसी की भुजा बीसी को व्यास मानकर ए के विपरीत दिशा में बनाया गया है। ठीक है, पीपीसी एक चाप है जिसका केंद्र बिंदु ओ है, जो बीसी और बीक्यूसी के मध्य स्थित है। यदि AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो BPC और BQC के मध्य घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको बताना है। तो ये तो बड़ा जटिल जैसे बनाया, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। अब देखिए, हमने एक सर्कल ड्रा किया। अब केवल चित्र आप समझ जाएंगे तो काम आपका हो जाएगा। एक सर्कल ड्रा किया, इसमें हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया एक क्वार्टर पार्ट पे। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। चलिए, यहां हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया क्वार्टर पार्ट पे। अब ये कह रहा है यह आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम कहेंगे ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पर बनेगा। अगर यह ए है, यह ए है, तो ये आ जाएगा √2a, यही होगा √2a। और ये आपका ए बी सी है, ए बी सी, ए के विपरीत दिशा में बनाया गया है बीसी को व्यास मानकर। बीसी को अगर व्यास मान के बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए, कुछ इस प्रकार से व्यास मान के बना लिया हमने। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास आ गया। अब कहता है बीपीसी एक चाप है, कि बीपीसी एक चाप है, यानी कि यहां पर कहीं पॉइंट पी है जिसका केंद्र बिंदु पर है, जो कि बीसी और बीक्यूसी के मध्य है। अच्छा, यहां पर क्यू बीक्यूसी के मध्य है, ये पी जो है बीक्यूसी के मध्य है, और पी का जो सेंटर पॉइंट है वह ए है। तो ए है क्योंकि ये जो पी है ये परिधि पर है और सेंटर आपका ए है, तो क्यू आपका यहां पर है और क्यू और ए के बीच में पी है। अब आपसे कहा है ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ए आपका 6 सेंटीमीटर है, तो सी बी आपका कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। बीपीसी और बीक्यूसी के मध्य घिरे हुए भाग का एरिया आपको बताना है, यानी शेडेड रीजन आपको बताना है। तो आप ये कहेंगे कि भाई इतना तो हमको अगर ये मालूम हो गया तो मैं कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6√2 होगी, तो इसका हाफ कर देंगे, 3√2 बनेगा कि नहीं, रेडियस 3√2 बनेगा। बस
आप कहेंगे कि अगर मैं इस क्वार्टर पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो बात बन जाएगी। आपने कहा ठीक है, इस क्वार्टर पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपका आ जाएगा ये 1/2, नहीं 1/4 है, 1/4 है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 36, 6 से 4 9 36 यानी 9 पाई आ गया, 9 पाई आ गया, पूरा एरिया 9 पाई आ गया। अब आपने कहा कि सी क्यू बी, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं अर्धवृत्त का। तो ये हो जाएगा सी बी क्यू, सी बी क्यू, इसका एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 पाई 3 तिरिक 9 गुना 18 यानी कि 9:2। तो ये आ जाएगा 9 पाई, 9 पाई आ गया। अब आप गौर करेंगे कि यह तो 2 बार हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार इसमें कैलकुलेट किया, एक बार हमने इसमें कैलकुलेट किया, यही तो हमने 2 बार कैलकुलेट किया है। अब कंडीशन क्या है कि अगर हमने 2 बार कैलकुलेट किया है तो हम कहेंगे कि भाई यह एरिया कितना है, यह एरिया कितना है, इसको तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। तो इस एरिया को जब कैलकुलेट करूंगा 1/2 6 × 6 तो आ जाएगा 3 यानी कि 18। और अगर मैं इसमें से 18 को माइनस कर दूं, 18 को माइनस कर दूं तो वैल्यू वैल्यू क्या बचेगी, यह एरिया बच जाएगा। अब अगर यह एरिया बचा तो मैंने कहा कि इसमें से 9 पाई में से 9 पाई माइनस ये 18 करूंगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो शेडेड रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन, तो यहां से कट जाएगा, आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन को कहता है लेट पी बी एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। एक हमने ये ट्रायंगल ड्रा कर लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, ए बी एंड सी। ए बी आपका डायगोनल है, ठीक है, कर्ण है। त्रिभुज के अंदर बिंदु पी है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, पी है, ठीक है। पी से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर है। तो लंबवत दूरी तभी बराबर होगी जब हम इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब करेंगे, तो यहां से ये लंबवत दूरियां इसकी बराबर होगी, रेडियस बराबर होगा। चलिए अब ये तो टर्म समझ में आया। तो इसका मतलब ये जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात किया, इंटीरियर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यह ए है, यह ए है, यह √2a होगा, √2a होगा। आप ये जानते हैं कि अगर मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होता है, p + b - h/2 यही होता है। तो यहां से मैं कहूंगा 2a प्लस माइनस √2a यही होगा बाई 2। अब अगर यहां से मैं a को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 2 - √2 यही बचेगा बटे 2। आपने कहा कि अगर मैं यहां से √2 को भी कॉमन ले लूं, √2 कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा √2a 1 माइनस ए √2 - 1 ये बच जाएगा बटे 2, ये होगा √2 ए को कॉमन लिया जब हमने, तो इन ब्रैकेट में क्या बचा, √2 - 1 ये बच गया। अब ये क्या है आपका भाई, यही तो रेडियस है। आपने रेडियस,
अब यहां कह रहा है लंबवत दूरियां क्या है, बराबर है किसके, 4 इन ब्रेकर √2 - 1 के। तो गिवन है जो आपकी आर, आर गिवन है, आर गिवन है 4 √2 - 1, यही तो गिवन है। इसका मतलब आपने कहा कि यहां पर दोनों को कंपेयर करिए, तो आपने कहा कि यह बराबर किसके है, यह बराबर तो 4 के है ही। अगर यह बराबर 4 के है तो हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। चलिए, तो कहेंगे √2a इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 √2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4 √2, 4 √2, यानी कि बेस आपका क्या आ गया, 4 √2 आ गया। अब आपको त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो आप कहेंगे कि 1/2 डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 4 √2 इंटू 4 √2। तो √2 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहता है नीचे दिए गए फिगर में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ए सी 100 है और ए सी को 4 बराबर भागों में बांटा गया। तो 100 है अगर, तो ये 25 25 25 और ये 25 के भागों में बांटा गया है, तो ये 100 है। ठीक, आप ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, आपने कहा कि यह तो इसके सेंटर पार्ट है, तो यानी कि सेंटर पार्ट है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 50 होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ 50 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि बीई और डीई स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपने थ्योरम पढ़ाई थी। अब यहां पर इस टर्म को सेटिस्फाई करा दीजिए। अब आपसे बी डी और बीई पूछा है, तो बीई आपको पता है, बीई 50 है, तो यहां 2500 लिख दीजिए। डीई आपका क्या है, डीई 25 है, तो 625 लिख दीजिए और इसका दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3125, यानी 3125 का दुगना 6250, 6250, 6250 ये हो गया। बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब आपको पता है कि बी डी और बी एफ तो हमको मिल गया, बी ई हमको जरूरत है, और बी ई आपका है क्या, बी ई आपका 50 है, तो यहीं पर ऐड कर दीजिए बी ई स्क्वायर, पीई स्क्वायर, यानी कि 2500, यहाँ में 2500 और जोड़ दीजिए, तो 05788 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो एक टर्म को हम देखते हैं ये, कि यहाँ पर थीटा को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने थीटा वेरीफाई करा लिया तो बात आपकी एकदम बन जाएगी। और दूसरे तरीके से यहाँ पर अगर आपने इस लाइन को मिलाया तो आपने कहा कि यहाँ पर थीटा बनेगा, आप कहें थीटा, यानी कि यह एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे एंगल को लूं तो मैं कहूंगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो बात बन जाए। आप कहेंगे ठीक है, करते हैं। तो साइन 2 थीटा क्या होता है भाई,
2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। अब आप एक टर्म और जानिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आर माइनस आर, यानी कि 12 माइनस 3 और आर प्लस आर, तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा और 12 3 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब यहां पर इसी टर्म को हम रख देते हैं। अब देखिए यहां पर आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा 3/5 कॉस थीटा 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, 24/25, 24/25। अब 24/25 में ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये तो परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, और बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस क्या बनेगा, बेस, तो आपका ये आपका हो जाएगा बेस 7, 7 24 25 का, तो यहां पर आ जाएगा ये 24 और ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा आपका 7। यहां पर के टर्म में आएगा, के टर्म में इसको लिख दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, एंगल बी, तो एबीसी का एरिया आपसे पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपने कहा कि आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, यही होता है। आपने कहा कि हाँ, ये टर्म तो हमने पढ़ा था, बस इसी पर रख के उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। आर की वैल्यू हमको पता है, तो मैं यहीं से आर क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में जो 12 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 12 दूना 24 हो गया, और यहां पर आ जाएगा 24 और 7, 7 4 11, यानी 31 माइनस 25 बराबर 6K, 6K 6 चौक 24 4, यानी के की वैल्यू आ गई 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, 24 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2, 7 दूना 14 और 14 चौक के 56, 24 गुणे 56, 24 गुणे 56, ये करेंगे 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपका 1344, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। इसमें दो टर्म लगे कि आप इसमें टेग्नामेंट्री भी आपने यूज किया और इसमें आपने ज्योमेट्री भी यूज किया। चलिए, अब आज का जो हमने टर्म सीखा, जितने भी कॉन्सेप्ट समझे, वो राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे और बेहतरीन क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।